अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तान का कार माफिया बनाम सरकार। जापानी गाड़ी और पाकिस्तानी गाड़ी का जो फ़र्क है वो बड़ा वाज़ेह है और वो वाज़ेह फ़र्क आपको भी मालूम है। लेकिन जब जापानी गाड़ी आएगी ही नहीं, जापानी गाड़ी की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी तो हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उस कीमत में हम क्या ले सकते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है उमर चौधरी साहब सिटी कार सेंटर पे के मालिक हैं और यहाँ पर चौधरी इदरीस साहब के बेटे हैं और यहाँ पर ये जेल रोड के प्रेसिडेंट भी इनके वाले साहब। इनके पास लोकल गाड़ी होती है तो इनसे पूछते हैं लोकल गाड़ी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये गाड़ी कौन सी है उमर भाई? ये यारिस है 1.3 वेरिएंट। अच्छा ठीक है। और ये 1.3 है। इसके अंदर एयर बैग्स कितने हैं? इसमें एयर बैग एक है। एक एयर बैग है और इसकी कीमत क्या है? इसकी 25,53,000 कंपनी प्राइस है। 25,53,000 मैनुअल बिल्कुल बेसिक गाड़ी और ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। बेसिक वेरिएंट 25,53,000 में मुझे जापानी कौन सी मिलती है अभी? आपको जैपनीज इसके अंदर एक्वा मिल जाती है, इसके अंदर आपको विड्स मिल जाती है जिसमें 4 एयर बैग होते हैं, लेकिन वो 30,000 सीसी है, लेकिन इससे कदर से बेहतर है। अच्छा बेहतर रहती है। ठीक है। तो उसके अलावा वो सेफ्टी प्रिकॉशंस उसमें ज़्यादा होते हैं, इनमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा। कंफर्ट लेवल जैपनीज गाड़ी में लोकल गाड़ी में नहीं होता। लोकल गाड़ी बिकती क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि जैपनीज गाड़ी बंद है, जैपनीज गाड़ी महंगी हो रही है। जो आज से 1.5 साल पहले विड्स आती थी 18 लाख रुपए की, वो आज विड्स 26-27 लाख रुपए की आ रही है। हाँ, क्योंकि फिर अगर मैं चाहूँ कि मुझे डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए तो मैं विड्स क्यों लूँ? मैं डिग्गी वाली की खातिर ये लूँगा। जो एक्वा पहले 20 लाख की थी वो इस टाइम 33 की हो गई है, सिर्फ इंपोर्ट की वजह से, ड्यूटीज बढ़ने की वजह से, इंपोर्ट बैन होने की वजह से। और ये है यारिस। ये यारिस है और ये यारिस जो सी है ये अभी हमें 25 लाख से प्लस 25 से इसका बेसिक वेरिएंट स्टार्ट होता है, 30 तक जाता है, 30.5 तक जाता है 1500 सीसी का। और ये गाड़ी जो सी है ये सिटी हमारी जो होंडा की सिटी है उसके लेवल की है। सिटी कितने की है? सिटी इस टाइम सिटी भी 25 से शुरू होती है मैनुअल और इंस्पायर 30 और सिटी में कितने एयर बैग्स आते हैं? भी एक एयर बैग आता है। लोकल गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पे एक एयर बैग है और इनकी विंडो चारों पावर है। एयर बैग भी सिर्फ फुल ऑप्शन वाले वेरिएंट में, बेसिक वेरिएंट में एयर बैग नहीं आता। बेसिक वेरिएंट में एक भी नहीं आता। सिर्फ फुल ऑप्शन 1500 सीसी और इसमें 80X में आता है फुल ऑप्शन एक, वरना एयर बैग नहीं आता। नहीं तो फिर ग्रैंडी में आता है और अल्टिस में आता है। ये अगर बेसिक है इसमें एयर बैग नहीं है, इसमें एयर बैग नहीं है और फिर भी लोग खरीदते हैं। अब यहाँ से आप जो माफिया ढूंढते फिरते हैं ना, आप ये माफिया की छोटी सी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये बेसिक वेरिएंट है, ये 25 लाख से शुरू होता है 30 लाख तक जाता है और इसके बेसिक 25 लाख के अंदर आपको एक भी एयर बैग नहीं मिलता। अब इसी के मुकाबले में जितनी जापानीज गाड़ियाँ उनमें एयर बैग मिलता है। अभी ये गाड़ी है जो आपको दिखाते हैं, ये इंडोनेशियन कार है, ग्लोरी। हाँ, 7 सीटर है और 7 सीटर की क्योंकि आजकल वो चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा है। ये स्पोर्टेज कितने की हो गई अब? ये स्पोर्टेज 5531 की फुल ऑप्शन वाली इनवॉइस है। और ये आई कितने की थी जब नहीं आई थी? इतने की आई थी स्पोर्टेज की। अभी तक जो फ्रंट व्हील वेरिएंट है ना, इसका लो वेरिएंट है, वो 47 की आई थी, इस टाइम 50 की होगी। ठीक है। हाँ जी। वो कितने की आई थी? 47 में आई थी और अब 50 की होगी। 3 लाख बढ़ गया, 3 लाख बढ़ा दिया। 3 लाख बढ़ा दिया उसका, क्योंकि ये गाड़ी बिग बहुत रही है, उसकी डिमांड बहुत है और गाड़ी जो सी है दिखने में खूबसूरत लगती है तो लोग कम पैसों की वजह से ले रहे हैं। लेकिन अभी ये ग्लोरी गाड़ी आई है और ये ग्लोरी गाड़ी इंडोनेशियन है, लेकिन ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है नहीं। अभी है नहीं, अभी स्टार्ट हुई है सिर्फ। और ये 7 सीटर है और ये कितने में है? ये इसकी इनवॉइस है 41 लाख में आती है। ये 7 सीटर गाड़ी है, आपको मिल जाती है। इसमें कितने एयर बैग हैं? इसमें 2 एयर बैग हैं। ये 1800 सीसी होती है, सनरूफ होता है, 7 सीटर होती है और इसमें हमें तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ड्यूल एसी भी होता है इसमें। ड्यूल एसी भी है। और इसके मुकाबले में जापानीज कौन सी है? इसके मुकाबले में जापानीज फिलहाल इस प्राइस में अच्छी गाड़ी नहीं मिलती। ये किया स्पोर्टेज के मुकाबले में गाड़ी है। किया स्पोर्टेज के और जो नई टक्सन आ रही है, टक्सन आ रही है, वो इस टाइम मार्केट में आ तो गई लेकिन अभी इतनी खास अवेलेबल नहीं। वो उसमें कितने एयर बैग और क्या है? उसमें भी 2 एयर बैग हैं, वो भी 7 सीटर नहीं है। वो 7 सीटर नहीं है। और वो इसके मुकाबले में जिमनी देखना चाहते हैं हमारे, सुजुकी जिमनी जो है सामने, सुजुकी जिमनी हम देख रहे हैं। वैगनआर कितने की हो गई? वैगनआर इस टाइम नहीं होगी, 16 की, अब 17 लाख कुछ की इनवॉइस होगी है। ये होंडा N1 है जो बेसिक वेरिएंट है, छोटी गाड़ी के अंदर 630 सीसी इसका इंजन है। और उमर भाई ये कितने का है? ये इस टाइम 17 लाख की अच्छी गाड़ी मिल जाती है, 15 की भी मिल जाती है। और ये शुरू कहाँ से हुई हुई है? शुरू हुई हुई है 13 से शुरू हुई है, अभी तक 16-17 11 से 11 12 13 से शुरू हुई हुई है गाड़ी। और इसके मुकाबले की पाकिस्तान में हमें कौन सी गाड़ी मिलती है? ऑल्टो मिलती है 16 लाख रुपए की। 16 लाख रुपए। 16 लाख की जो ऑल्टो है उसके अंदर पावर विंडो सिर्फ अगली, पिछली नहीं, ABS ब्रेक भी नहीं, एयर बैग भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके अंदर आपको 2 एयर बैग मिलते हैं, ABS ब्रेक भी मिलती है, नेविगेशन भी मिलता है, सारा कुछ मिलता है। अलॉय रिम मिलते हैं और कंफर्ट लेवल में मिलता है, HID लाइट्स, LED लाइट्स मिलती हैं, सब कुछ। और टर्बो मिलती है, टर्बो मिलती है, 160 की टर्बो मिलती है। ना ये अब यहाँ से आपको फ़र्क जो सा है वो आपके सामने है और वो आपको बता दिया कि फ़र्क जो सा है वो सिर्फ और सिर्फ
आपके पैसे की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू आपको आपके मुल्क में क्या मिलती है, ये बताना था मैंने। जापानी गाड़ी के अंदर आपका कंफर्ट, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि वो आपको आपके पैसे की वैल्यू दे रहे होते हैं। और जब लोकल गाड़ी है उसको सिर्फ 4 पहिए और बॉडी लगा के इंजन डाल के आपको दे देते हैं, चल भी चलाना फिर, है ना। ऐसे ही है, आ जाए फिर हमारे साथ। गाड़ी जो सी है वो बड़ी एक अहम प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। और जिस तरह आजकल का दौर जा रहा है तो हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि यार मैं बाइक छोड़ के गाड़ी लूँ, और तरक्की की निशानी भी समझी जाती है कि गाड़ी ले ली जाए। तो गरीब आदमी जो सा है वो थोड़े थोड़े पैसे करके करीब जाता है कि वो 8 लाख 10 लाख में कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले, या बहुत कोशिश करे तो वो मेहरान खरीद ले, सुजुकी की ऑल्टो खरीद ले, कोई इस तरह गाड़ी खरीद ले, इतनी कोशिश करता है। लेकिन अब जो वक्त चेंज होता जा रहा है, हम आगे जाते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, ये गाड़ी जो सी है ये गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है, क्योंकि तरक्की का जो ये एक सिंबल था वो मेरे ख्याल से बहुत दूर जाता जा रहा है हमसे। हम कोशिश करते थे कि 10 लाख में गाड़ी खरीद लें, जब हमने एक दफ़ा कोशिश भी की थी, एक प्रोग्राम भी किया 10 लाख में गाड़ी खरीद लें, लेकिन वो नहीं खरीदी गई। अभी जो आज हम मुद्दा लेके आए हैं वो ये है कि गाड़ी की कीमतें जो पाकिस्तान में असेंबल्ड कार्स हैं उनकी कीमतें जो सी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और वो ठीक ठाक बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं लाहौर कार डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शहजाद सलीम खान साहब, उनके साथ बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से? गाड़ियों को तो आग लग गई है, क्या मसला बना है? ये तो हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस गवर्नमेंट ने कसम खाई हुई है कि आम बंदे को और स्पेशली सफ़ेद पोश तबके को हमने मार देना है। अच्छा, गाड़ी पे नहीं चढ़ने देना है। इस हुकूमत ने कसम खा के ये आई हुई है और वो उस पर अमल कर रही है। ये पाकिस्तानी असेंबल्ड कार्स, मैंने इनकी क्वालिटी भी देखी है, क्योंकि आप दोनों गाड़ियां बेचते हैं, आप जापानी भी बेचते हैं, आप लोकल गाड़ी भी बेचते हैं। इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जितने की कीमत में हमें ये गाड़ी मिलती है पाकिस्तानी असेंबल्ड कार, चाहे वो होंडा हो, टोयोटा हो, सुजुकी हो, वो इस काबिल नहीं होती कि हमारे पैसे की वैल्यू हमें दे सके। देखें, बात ये है भट्ट साहब के आपने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। जब ये गवर्नमेंट 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन इन 2 सालों में लोकल गाड़ी के अंदर आप समझें कि 12-13 लाख से लेकर 20-22 लाख तक कीमत बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। जो सिविक टाइप आर है वो 49 लाख तक जा चुकी है, 50 लाख के करीब पड़ जाती है आपको। अब कभी हम लोग तस्वर कर सकते थे कि पाकिस्तानी कार, टोयोटा करोला, होंडा वगैरह, ये 50 लाख या 48 लाख रुपए की होगी। और कार सबसे बड़ी बात ये कार, जीप नहीं है। और हम सोच नहीं सकते। दरअसल हमारे इस प्रोफेशन को, कार लाइन को गवर्नमेंट कोई अहमियत दे ही नहीं रही। मैं आपको बताता हूँ ना, कोई बढ़ती क्यों जा रही है। मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। इस जो लोकल असेंबलर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, जो गाड़ियाँ सिर्फ असेंबल करते हैं, बनाते नहीं हैं, प्रोडक्शन नहीं है उनकी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनका कोई माँ बाप नहीं है। जब चाहे टोयोटा वाले 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए गाड़ी बढ़ा देते हैं, जब चाहे होंडा वाले बढ़ा देते हैं। आज सुजुकी वालों ने बिल्कुल 35,000 से लेकर 10 लाख और 10 लाख तक गाड़ी की कीमत बढ़ा दी। अब विटारा 10 लाख रुपए विटारा बढ़ा दी, और जिमनी जो है वो 5 लाख रुपए कीमत बढ़ा दी। अब 43 लाख रुपए की सुजुकी जिमनी हो गई है। हम लोग सोच सकते थे, कोई सोच सकता था ये 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी, 43 लाख रुपए की वो हो गई है। नहीं भाईजान, मैं आपको बताता हूँ ना, ये सिर्फ मेन वजह ये है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये मिली भगत समझते हैं आप क्या क्या? हमारे पाकिस्तान में मिली भगत कैसे की जाती है? मुशीर ऊपर बैठ गए समझ गए हैं, दोस्त आ गए हैं। कह तो नहीं सकते ना, नहीं कह भी दें तो उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे कितने दीवाने पता नहीं किस पे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अर्ज करता हूँ, मतलब हमारे ऐसे बीच में मुशीर है। अब बात सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि और आज ये यूज्ड गाड़ी इंपोर्ट की इजाज़त दे दें, जो इन्होंने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने हुकूमत संभालते साथ ही जो सबसे पहला काम ये किया था कि इंपोर्ट बंद कर दी थी। इंपोर्ट बंद करने से लोकल जो असेंबलर्स हैं उनकी चांदी हो गई। मतलब अब उनकी इजारादारी है, उनके मतलब मार्केट में मुकाबले की फिजा नहीं है। अच्छा सलीम भाई, ये भी गाड़ी जो आई है किया आई है, किया स्पोर्टेज बहुत ज़्यादा बिक रही है, उसके बाद
टक्सन जो सी गाड़ी है हंडाई वालों की, जब ये मंशा साहब की कंपनी लेके आई है, जी। ये गाड़ियां एकदम से आई हैं और बहुत ज्यादा बिक रही हैं। यानी कि मार्केट में इनकी कीमत मैंने सुना है 52 से 56 तक 58 तक आ गई। ये सब कैसे हो गया? ये सर क्योंकि इसके मुकाबले में गाड़ी कोई नहीं है। मुझे बताए ना जीप कौन सी है जो पाकिस्तानी लोकल टोयोटा वालों की फॉर्च्यूनर है, वो भी 1 करोड़ रुपए की हो गई है। ये जब आज से 1.5 साल पहले 50 लाख रुपए की गाड़ी 45-50 की रेंज में थी। ये इनकी गवर्नमेंट के दौरान ये 1 करोड़ रुपए की हो गई है। ये नहीं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का। देखे ना, यूं चीज की कीमत ऊपर जाएगी, गाहक उसका कम होता जाएगा। समझते हैं आप? लेकिन सलीम तो गाड़ियां तो बिक रही हैं, इनकी बेशुमार बिक रही हैं। नहीं, वो तो ऑन लगाया हुआ उन्होंने गाड़ियों के ऊपर। करता हूं, सिर्फ बैंकों के थ्रू बिक रही हैं। बैंक लीज पे गाड़ियां लोग ले रहे हैं और 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद डिफॉल्ट हो जाते हैं। आप जाके बैंकों के वेयर हाउसेस देखें, भरे हुए हैं डिफॉल्ट की हुई गाड़ियों से। अच्छा, क्यों नहीं, मैं सही कह रहा हूँ? आप मेहरबानी करके हमारे आपके तवसत से हम प्राइम मिनिस्टर को और जो हमारे इस कार लाइन से मुंसलिक जो अफसर काम बाला है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी आप इम्पोर्टेड गाड़ी खोलें, यूज जो चली हुई गाड़ी, रिकंडीशन गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट करने दें। मैं गारंटी करता हूं, और भट्ट साहब मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में रहेगा, कि अगर कीमतें इस तरह नीचे ना आई जिस तरह ऊपर गई हैं ना साल में, ऊपर जाके तैयारे का इंजन बंद हो जाता है और तैयारा इस वक्त क्रैश करता है, ये खुदा की कसम ये लोकल असेंबलर्स इस तरह नीचे आएंगे, ये इनको पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसा होने नहीं देंगे, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ये नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं। ताकतवर लोगों को वैसे भी हाथ बहुत कम पड़ता है यहाँ पे। मुझे बताएं कि गाड़ी जो सी है ये अभी ये लोकल असेंबलर जो से हैं निकाल रहे हैं, ऑल्टो कितने की हो गई? पाकिस्तानी आल्टो पिछले साल लॉन्च हुई है 2019 में। अच्छा, 10 लाख रुपया उसकी प्राइस थी, 9,99,000 रुपया उसकी प्राइस थी। आज उसकी प्राइस 14,35,000 रुपया हो गई है। बिल्कुल सादी स्टैंडर्ड मैनुअल गाड़ी 2019 में आई थी ये, 2019 में है। कौन सी उसके अंदर चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है? 4 लाख रुपया और 4,35,000 रुपया। भाईजान ये ऑन के बारे में मुझे बताएं, ये ऑन बड़ा आजकल चल रहा है और ऑन जो है 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया ऑन लोगों को ज़रा समझ तो आए, क्योंकि जो ऐसा बंदा हो जिसने पहली दफ़ा गाड़ी खरीदनी हो वो ऑन में ही कंफ्यूज हो जाता है कि ऑन क्या होता है। लोगों को बताएं ये ऑन क्या होता है। मैं अर्ज करता हूँ, हमारे मुल्क में एक माफिया है जिसके पास पैसा बेशुमार है। वो एक होता है आम गाड़ी बुक करवा के चलाने वाला, एक बतौर इन्वेस्टमेंट बुकिंग वाला होता है। आपके पास 2-3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, आपने 10 गाड़ियाँ बुक करवा दी, जब मार्केट में जिस वक्त गाड़ी आएगी उस वक्त मार्केट में शॉर्टेज पैदा कर देते हैं, गाड़ी बायर ज़्यादा होते हैं, गाड़ी कम होती है, वो फिर ऑन उसका शुरू कर देते हैं आगे, यानी कि कितने लाख रुपया दो तो आपको आज ही गाड़ी में दे देंगे, वरना आज आप बुक कराएंगे गाड़ी तो आपको गाड़ी महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिलेगी। तो अगर 3 महीने बाद जिसने गाड़ी लेने आना है घर से, उसको तो फौरी गाड़ी चाहिए, वो पैसे लेके आया होता है, तो उसको फिर मजबूर कर दिया जाता है, इस माफिया ने उसको मजबूर कर दिया जाता है कि आप ऑन दोगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। लेकिन ये माफिया तो आपके अंदर से ही है। नहीं, कार डील देखिए मेरी बात सुने, कार डीलर्स माफिया नहीं है। ये कौन है? ये वो हैं जो मतलब ये कहते हैं ना, एक तो बाजार देखने हम नजर आते हैं लोगों को जी, कार डीलर्स ऑन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेते ऑन। जिनकी गाड़ी होती है, हमारे पास तो गाड़ी उन्होंने खड़ी की हुई है बेचने के लिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने गाड़ियां बुक करवाई हैं, जिन्होंने गाड़ी 3-3 महीने 4-4 महीने पहले पैसे दिए होते हैं, पेमेंटें जिन्होंने की हुई हैं, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ये ऑन की सूरत में वसूल करते हैं। अच्छा, अभी ये ऑन से हमारी जान नहीं खुलासी हो सकती मेरे सिर्फ एक सूरत में। वो कैसे? आज रिकंडीशन गाड़ी अलाउ कर दी जाए, आज इस्तेमाल शुदा गाड़ी की इंपोर्ट की इजाज़त दे दें। ये ऑन शॉन एक ज़माना, एक दौर आया था, याद है कि ऑन ख़त्म हो गया था, अंडर एनवाइस गाड़ी बिकती रही है। ये किस दौर में हुआ? ये आज से कुछ 6-7-8 साल पहले। जरदारी साहब के दौर में? नहीं, जरदारी साहब का दौर था ना 6-7 साल पहले। मियाँ साहब के दौर में एक ऐसा दौर आया था कि आप यकीन करें अंडर एनवाइस गाड़ी बिकती थी। अगर 20 लाख रुपए की वो कंट्रोल कीमत है ना, कसम से 19.5 लाख रुपए की गाड़ी बिकती रही है। लोग मतलब इन्वेस्टर जान छुड़ाते थे कि हमारी गाड़ी बिक जाए, पैसे कैश हो जाए। उसकी वजह क्या थी कि उनके मुकाबले में 19 लाख रुपए की जापानी गाड़ियां बेशुमार तरह की खड़ी होती थी मार्केट में। ऐसे ही हुआ था। तो याद है हुआ था ये जब विड्स बहुत ज्यादा आ गई थी, एक्वा बहुत ज्यादा आ गई थी। बिल्कुल 2017 में और 18 में। अच्छा,
2017-18 में लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी इनवाइस से 20-25-30 हज़ार कम में मिलती थी। जैसे ही 2018 से 19 में आप आए तो 19 में आके गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गाड़ी बैन कर दी। उन्होंने पासपोर्ट का मसला डाला था। इंसान को अपना सिस्टम हमेशा जो सा गवर्नमेंट को चाहिए आवाम के लिए इजी करे, वो इजी करने के बदले में उन्होंने कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कर दी और इसकी वजह से इंपोर्ट बंद हो गई है। ठीक कह रहे हैं। और जिस वजह से गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, तकरीबन आप कह लें कि 40% प्राइस में फ़र्क पड़ गया। 40% प्राइस में फ़र्क पड़ गया। नाज़रीन, आपको जो लोकल गाड़ी है वो भी मैं दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो आपको मिलती है कि नहीं मिलती। कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? सिर्फ आखिर में भट्ट साहब, क्योंकि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह हर तबका देखता है और खसूसी तौर पे जो प्यार करते हैं उनसे, खसूसी तौर पे जो है वो तबका वो बहुत ही देखता है कि आप हर वक्त निचोड़ते रहते हैं उनको। वो परेशान भी रहते हैं और पैमरा में आपकी पेशियां भी होती रहती हैं। ठीक है ना जी, मुझे चंद दिन पहले किसी दोस्त बता रहे थे कि आपको पैमरा वालों ने बुलाया हुआ। हाँ जी, बस करते रहते हैं प्यार। सिर्फ आपके तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब इंपोर्टेड गाड़ी जो इस्तेमाल शुदा है उसकी इंपोर्ट का तरीक़ाकार आसान बनाएं, उस गाड़ी को खोलें कि ये लोकल गाड़ियों वालों की जो इजारादारी है वो ख़त्म हो, मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो, छोटी सस्ती गाड़ी मार्केट में अवेलेबल हो, जो सफ़ेद पोश तबका उसको आसानी से ख़रीद सके और अपना भरम रख सके। मेहरबानी करके ये काम कर दें तो हम मानेंगे कि मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ, ये काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा। दोस्त बड़े अजीज़ होते हैं, आपको पता, आपके दोस्त हों, आपका काम उनका रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। तो दोस्त बड़े अजीज़ होते हैं। नाज़रीन, आपको गाड़ी की ज़रा वैल्यू दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ मनी दिखाते हैं, लेकिन जो अवाम है वो ताकत का सरचश्मा होते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो बिज़नेस है ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जब आप उसकी डिमांड करना छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से सप्लाई पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आपको लोकल गाड़ी दिखाते कि ये जो अब इम्पोर्टेड गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में, ये अब किन रास्तों से आ रही है? क्योंकि पहले तो जो था पासपोर्ट वो आता था 10,000 का, 20,000 का। ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने पासपोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ ख़रीद के खुद मंगवा कर यहाँ पर गाड़ियाँ बेच रहे हैं और वो 3-4 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। ये चूँकि एक माफिया ने एक अपनी मोनोपोली बनाई हुई है गाड़ियों के अंदर। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से गाड़ियों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, ऊपर से इंपोर्ट बंद कर दी है। अब अगर इंपोर्ट खुली हो तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाए। इस वक्त जितनी भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं वो सारी आपका डीलर खुद उठाता है। लोकल असेंबल गाड़ियाँ जो डीलर खुद उठाता है और उनको ऑन के ऊपर सेल करता है। ये गाड़ी एक तरह की ना क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी समझ लें कि आपने मार्केट में से एक चीज़ उठा के अपने पास स्टॉक कर ली है और अपनी मर्जी की कीमत लगा के आप उसे बेच रहे हैं। गाड़ियों की बातें हो रही हैं, तो मेरा एक दोस्त है, बहुत प्यारा मेरा दोस्त है तारिक महबूब। वो ये गाड़ियों का बड़ा गाड़ियों के बारे में समझ बूझ रखता है और अगर मैंने गाड़ी खरीदनी हो तो मैं तारिक महबूब के पास ही आता हूँ और उनसे मशवरा करता हूँ गाड़ी खरीदने के बारे में। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब ये ठीक है। तारिक भाई, गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। गाड़ियाँ जो सी लोकल मैन्युफैक्चरर जो है, असेंबलर जो है, वो गाड़ियों की कीमतें बढ़ा बैठा है। यानी कि ये सुजुकी की कीमतें 35,000 से 10 लाख रुपए तक बढ़ी हैं। बेटारा पे 10 लाख बढ़ गया है। चिमनी महंगी हो गई है, ऑल्टो महंगी हो गई है, कल्टस महंगी हो गई है। ये क्या हुआ है? सर, ये एक जो लोकल माफिया है वो एक बहाना ढूंढता है गाड़ी का रेट बढ़ाने का। चूँकि इनको अगर ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पाकिस्तान में गाड़ियों को, अगर वो यहाँ पे उसके पार्ट्स भी खुद मैन्युफैक्चर करें, ये गाड़ियों को सिर्फ यहाँ पर असेंबल करते हैं। अगर ये मैन्युफैक्चर करें तो गाड़ी की प्राइस कम होनी चाहिए दिन ब दिन। ये चूँकि एक माफिया ने एक अपनी मोनोपोली बनाई हुई है गाड़ियों के अंदर। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से गाड़ियों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, ऊपर से इंपोर्ट बंद कर दी है। अब अगर इंपोर्ट खुली हो तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाए। इंपोर्ट को बंद करने की वजह से मार्केट में गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और कस्टमर उसका बहुत ज़्यादा है, खरीदार इस वक्त बहुत ज़्यादा है मार्केट और वो कस्टमर जो उनसे है उसको उसकी पैसे की वैल्यू भी नहीं मिलती। यानी कि ये जो लोकल असेंबलर की गाड़ियाँ हैं इनमें तो एयर बैग भी नहीं होते, पावर विंडो नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होती, वो ऐसे ही है जैसे 4 पहियों पे इंजन और आपको डब्बा रख के दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जितनी भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं वो सारी आपका डीलर खुद उठाता है। लोकल असेंबल गाड़ियाँ जो डीलर खुद उठाता है और उनको ऑन के ऊपर सेल करता है।
अगर ऑन का ये बड़ा एक सीन चल रहा है, ये जो लोकल गाड़ी के ऊपर ऑन है, ये ऑन की क्या ड्रामा है? ये ऑन बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि अगर जो शोरूम वाले जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, अगर ये गाड़ियाँ जो असेंबलर है, अगर ये गाड़ियाँ खुद ये गाड़ियाँ एंड यूज़र को सेल करें और उनको बाउंड करें कि आप 2 साल तक गाड़ी को बेच नहीं सकते। नहीं, इस तरह तो उनका कारोबार खराब हो जाएगा। सर कारोबार खराब होगा। देखिए जो गाड़ी एक नई निकलती है, सारा डीलर उसको इन्वेस्ट करके गाड़ी उठा बुक कर लेता है, उसके बाद उसको ऑन पर सेल करे। गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग उनकी कैपेसिटी है 200 गाड़ी पर मंथ। अब वो 200 गाड़ी पर मंथ आएगी तो एंड यूज़र लेने वाला 500 है। 200 गाड़ी तो डीलर ने उठा ली है। अब वो डीलर उसके ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए ऑन डिमांड कर रहा है। अब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो लोकल इस्तेमाल करने वाले लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे। उनको गाड़ी एक तरह की ना क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी समझ लें कि आपने मार्केट में से एक चीज़ उठा के अपने पास स्टॉक कर ली है और अपनी मर्जी की कीमत लगा के आप उसे बेच रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि जिसके अंदर आपकी जितनी भी लोकल असेंबल गाड़ी है, इस गाड़ी को डायरेक्ट एंड यूज़र को सेल किया जाए। आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमें ये बताएं कि ये जो इम्पोर्टेड गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में, ये अब किन रास्तों से आ रही है? क्योंकि पहले तो जो था पासपोर्ट वो आता था 10,000 का, 20,000 का, अब मैंने सुना है वो लाखों में चला गया है। बिल्कुल, वो लाखों में भी चला गया है। और ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने पासपोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ ख़रीद के खुद मंगवा कर यहाँ पर गाड़ियाँ बेच रहे हैं और वो 3-3, 4-4 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं अपने नाम पे गाड़ी मंगवा के देने का, क्योंकि वहाँ से गाड़ी खरीदते हैं, यहाँ पर उसकी ड्यूटी जमा करवाते हैं और उसके ऊपर 3-3, 4-4 लाख रुपए गाड़ी का पोर्ट के ऊपर हमसे कमा लेते हैं। कि जी मैंने ये गाड़ी मंगवा के दी है, ये 3 लाख रुपए ऊपर दे, 4 लाख रुपए ऊपर दे और गाड़ी ले लें। क्योंकि अब आम बंदा गाड़ी नहीं मंगवा सकता, अब सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ही नाम से ड्यूटी जमा होनी है। अगर इस पॉलिसी को थोड़ा सा नरम कर दिया जाए, देखिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो जा रहा है, ड्यूटी तो गवर्नमेंट को जा रही है। ये जो पैसा फालतू है, ना इसके ऊपर टैक्स कोई पे कर रहा है, ये 3-4 लाख रुपए के ऊपर ना कोई टैक्स आ रहा है, ना कुछ और जा रहा है, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान है, इवन के जो लेने वाला है उसका ये नुकसान है। लेकिन उन्होंने ओवरसीज वालों को थोड़ा सा फायदा तो दे दिया है। देखिए ओवरसीज को क्या फायदा मिला? ओवरसीज जो एक तो वहाँ से पैसे तो भेज रहा है, सो भेज रहा है, लेकिन जो 3-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया जो ऊपर ले रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो। अच्छा, अब ये गाड़ी जो है जिसके पास हम खड़े हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कितने में बेचता है? अब ये ओवरसीज पाकिस्तानी ये गाड़ी को वहाँ से भिजवा रहा है इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए में। अच्छा, और खुद कितने पैसे रखता है उसके? वो खुद इसके ऊपर कमा रहा है 25 लाख रुपया एक गाड़ी का, एक गाड़ी के ऊपर, सिर्फ अपना पासपोर्ट दे, सिर्फ अपना पासपोर्ट के ऊपर के जी मैंने ये गाड़ी इंपोर्ट की है और मैं 25 लाख रुपया ऊपर। पाकिस्तानी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 25 लाख रुपया वो ऊपर इस चीज़ का कमा रहा है कि जी मैंने ये गाड़ी भिजवाई है। और इसकी उसने पैसे भी उसने नहीं देने, वो भी आप ही ने उसको देने हैं। पैसे उसने पोर्ट के ऊपर आगे हमसे लेने हैं, गाड़ी उसने वहाँ से भेजनी है, ड्यूटी उसी ने जमा करवानी है, हमसे उसने पैसे लेने कि मेरी गाड़ी पोर्ट के ऊपर आ गई है, अब आप 25 लाख रुपया ऊपर दे और ये गाड़ी ले लें। ओके, यानी कि वो आपके पैसों की गाड़ी होगी, उसने खरीदी होगी और उसने अपने शनाख्ती कार्ड या अपने पासपोर्ट का बिल्कुल 25 लाख रुपया डॉक्यूमेंट्स में जो वो कर रहा है, जो वो गाड़ी अपने नाम पे भिजवा रहा है, वो उसके पैसे कमा रहा है। अच्छा, ये भी गाड़ियां अब आ रही हैं, इसी वजह से जापानी गाड़ी महंगी आ गई है। जापानी गाड़ी इस वजह से ज़्यादा महंगी हो गई है। एक 660 सीसी गाड़ी की ड्यूटी 4.5 लाख थी, चलें डॉलर बढ़ गया, जो पॉलिसी चेंज हुई है 7.5 लाख रुपए ड्यूटी हो गई, 3 लाख रुपए ड्यूटी का फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो ओवरसीज़ अपने नाम अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करके गाड़ी भेज रहा है, 3-3.5 लाख रुपए वो ऊपर चार्ज कर रहा है। अब 6 लाख रुपए बिला वजह का ऊपर प्राइस बढ़ गई है। यानी कि अगर जो जिस तरह हमने पहले एक दफ़ा कहा था कि 6 लाख की गाड़ी, वो अभी भी 6 लाख की है वहाँ पे, वो गाड़ी अभी भी वहाँ पर 6 की है, क्योंकि वहाँ से वो गाड़ी आपको मिल जाती है 4 लाख की, 3 लाख की। अब पहले उसके ऊपर हम देते थे 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा, पहले हम उसमें देते थे 4.5 लाख रुपए ड्यूटी। अच्छा, आज उसके ऊपर ड्यूटी 7.5 के अलावा जिस बंदे के नाम पर गाड़ी इंपोर्ट होती है, जो वहाँ से भिजवाता है ख़रीद के, वो उसके ऊपर 3-3.5 लाख रुपया सिर्फ ब्लैक मनी चार्ज कर रहा है। यानी कि जो पैसा नाज़रीन जाना था हुकूमत के ख़जाने में, वो नहीं जा पा रहा। अब दोबारा मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भाई ने आपको बताया, जो सारे प्रोग्राम में आप सुनते हुए आए हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, ये बातें सारी गौर करने वाली हैं। आप जब किसी जगह पर जाएँ, अगर आप कुछ भी ख़रीदें, आप जितने भी पैसे दें, उस पैसे की वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो पैसा, यानी कि अगर आपने 200 रुपया दिया है तो 200 रुपये की चीज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर आपने 25 लाख रुपया टोयोटा होंडा या किसी भी गाड़ी को, सुजुकी को दिया है, तो देखें उस आपके 25 लाख का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बिजनेस किस तरह हो रहा है। और हम सारे भेड़ बकरियों की तरह हमें वो कभी इधर हाँक के ले जाते हैं, कभी उधर हाँक के ले जाते हैं, कभी टोयोटा वाला हमें अपने आगे ले जाता है, कभी सुजुकी वाला ले जाता है, कभी होंडा वाला ले जाता है। तो ज़रा अब आपकी आंखें खोलने का टाइम है, भेड़ बकरियां ना बने और भेड़ चाल से खुद को बचाएं। कोशिश करें कि सोच समझ के ख़रीदारी करें, और वो लोग ख़रीदारी जो कर रहे हैं
वो ये ख्याल रखें कि माफियाज को मजबूत आप लोग करते हैं और कोई नहीं करता। आए और लोगों से बात करें। ये कितने की है फुल ऑप्शन? फुल ऑप्शन की गाड़ी की 16,80,000 की इस टाइम इनवॉइस है। 16,80,000 में आपको ये मिलती है, जिसमें दो आगे की जो दरवाजे हैं उनकी पावर विंडो होती है, पीछे वाले हैंडल वाले ही होते हैं। और अब इन्होंने रेट बढ़ाया ना, जो फुल ऑप्शन वाली जो वैगनार है वो इस टाइम 18,90,000 रुपए की इनवॉइस है। VXL जो फुल ऑप्शन वाली गाड़ी वैगनार जो अब रेट बढ़ाया है इन्होंने। कितना हो गया? 18,90 इनवॉइस हो गई है। 18,90 की इनवॉइस हो गई है इस गाड़ी की। हाँ जी, ये जो आप गाड़ी खड़ी देख रहे हैं ना, 18 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिलती है। और इसके मुकाबले पे जापानीज में अभी की बात नहीं कर रहा, 2017 में 18 लाख में हम कौन सी गाड़ी ले सकते थे? 18 लाख में आप वेड्स ले सकते थे, 18 लाख में आप एक्वा भी ले सकते थे, फिट ले सकते थे, ग्रेस थी वो गाड़ी मिलती थी इतने बजट में। और ये अच्छी गाड़ियां जिनके अंदर टोटल एयर बैग, टोटल 4 to 6 एयर बैग्स होते थे। और वो इंजन 1500 सीसी हाइब्रिड और 1000 सीसी वेट्स होती थी। और फ्यूल कंजम्पशन बेहतरीन थी जापानी गाड़ियों की। अब उसके मुकाबले में आपको क्या मिल रहा है? पाकिस्तान में आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिलती। जितने पैसे आप खर्चते हैं आपको उसका वैल्यू नहीं मिलता। जब वैगनार जो सी गाड़ी आई और करीम और उबर का बहुत ट्रेंड था, तो बहुत सारे लोगों ने ये गाड़ियां बहुत सारी लेके उबर और करीम में डाली। जब नई गाड़ी आई थी उमर भाई, ये कितने की थी? ये नई आई थी जिस टाइम ये 11 लाख कुछ की इनवॉइस थी। 1155 की 11 लाख की थी। और इसमें कितने एयर बैग थे? इसमें कोई एयर बैग नहीं आता, इसमें कोई एयर बैग नहीं आता। ये बिल्कुल बेसिक है। और पावर विंडोज है? पावर विंडोज अगली होती हैं फुल ऑप्शन में, पिछली नहीं होती। पिछली नहीं होती, वो भी फुल ऑप्शन में। सिर्फ फुल ऑप्शन के अंदर। फुल ऑप्शन में क्या क्या होता है? सिर्फ अलॉय रिम्स होते हैं और पावर विंडोज अगली होती है। ये कितने की है फुल ऑप्शन? फुल ऑप्शन की गाड़ी की 16,80,000 की इस टाइम इनवॉइस है। 16,80,000 में आपको ये मिलती है, जिसमें दो आगे की जो दरवाजे हैं उनकी पावर विंडो होती है, पीछे वाले हैंडल वाले ही होते हैं। और अब इन्होंने रेट बढ़ाया ना, जो फुल ऑप्शन वाली जो वैगनार है वो इस टाइम 18,90,000 रुपए की इनवॉइस है। VXL जो फुल ऑप्शन वाली गाड़ी वैगनार जो अब रेट बढ़ाया है इन्होंने। कितना हो गया? 18,90 इनवॉइस हो गई है। 18,90 की इनवॉइस हो गई है इस गाड़ी की। हाँ जी, ये जो आप गाड़ी खड़ी देख रहे हैं ना, 18 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिलती है। और इसके मुकाबले पे जापानीज में अभी की बात नहीं कर रहा, 2017 में 18 लाख में हम कौन सी गाड़ी ले सकते थे? 18 लाख में आप वेड्स ले सकते थे, 18 लाख में आप एक्वा भी ले सकते थे, फिट ले सकते थे, ग्रेस थी वो गाड़ी मिलती थी इतने बजट में। और ये अच्छी गाड़ियां जिनके अंदर टोटल एयर बैग, टोटल 4 to 6 एयर बैग्स होते थे। और वो इंजन 1500 सीसी हाइब्रिड और 1000 सीसी वेट्स होती थी। और फ्यूल कंजम्पशन बेहतरीन थी जापानी गाड़ियों की। अब उसके मुकाबले में आपको क्या मिल रहा है? पाकिस्तान में आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिलती। जितने पैसे आप खर्चते हैं आपको उसका वैल्यू नहीं मिलता। अभी ये जो गाड़ी है ये खड़ी है, स्विफ्ट है। स्विफ्ट कितने की हो गई? ये स्विफ्ट इस टाइम जो लास्ट बंद हुई है ना वो 21 में हुई है। ये इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है कंपनी। 1300 सीसी। हाँ जी, 1300 सीसी। और कल्टस कितने की हो? कल्टस के पास चलते हैं। कल्टस पर गाड़ी है। ये सिस्टम 27 में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। 27 में। और ये इसमें एयर बैग्स? इसमें 4 एयर बैग्स होते हैं। और 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन होता है। 1800 सीसी हाइब्रिड है। हाइब्रिड। और दूसरी चीज ये है कि ये फुली ऑप्शनल होती है। फुल ऑप्शन गाड़ी होती है। हाँ जी, तमाम लग्जरी की चीजें मौजूद होती हैं। और इसको अगर आप मुकाबला करें, 25 लाख में आपको सियाज मिलती है। और 27-28 में आपको प्रियस मिलती है, जो पहले इससे भी ज़्यादा सस्ती थी, क्योंकि पहले जो इंपोर्ट की पॉलिसी थी वो थोड़ी नरम थी। अब पॉलिसी सख्त कर दी गई है, उसमें भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ सर्टन माफिया को फ़ायदा हो रहा है। और आज भी इस इंपोर्ट पॉलिसी से भी ख़जाने को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये लिख लें कहीं पे दीवार पे कि ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है हम पैसा रोक रहे हैं, चोरी रोक रहे हैं, पैसा चोरी नहीं रुक रही। पैसा चोरी के रास्ते बदले जा चुके हैं और तरीक़ों से चोरी हो रहे हैं। और वो फ़ायदा जो सा है, वो पैसा जो सा है, वो आज भी कौमी ख़जाने की बजाय कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। ये याद रखें। ये गाड़ी है सेडान, इनकी सुजुकी की सियाज, और सियाज कहते हैं। ये एक प्रॉपर कार है। ये कितने की है? ये इसकी इनवॉइस 25 लाख की इस टाइम। 25 लाख में आपको सियाज मिलती है। ये आपकी यारिस का मुकाबला है। यारिस का मुकाबला कर। यारिस के मुकाबले में इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं? इसमें कोई फीचर इतना खास नहीं है। सुजुकी वैसे भी जो सुजुकी की जो हमेशा जो छोटी गाड़ी आती है वो बिकती है, बड़ी गाड़ी सुजुकी में इतनी नहीं बिकती है। और ये 25 लाख की हो गई है। ये 25 लाख की हो गई है। मैनुअल और कोई एयर बैग नहीं? कोई एयर बैग नहीं।
कोई एयर बैग नहीं, सेफ्टी का कोई चक्कर नहीं। कोई एयर बैग अगर होगा भी तो बेसिक वेरिएंट ये जापानीज गाड़ी उसके साथ खड़ी है, ये प्रियस है। प्रियस है, ये कितने में आती है? ये प्रियस इस टाइम 27 में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। 27 में। और ये इसमें एयर बैग्स? इसमें 4 एयर बैग्स होते हैं। और ये 1800 सीसी हाइब्रिड है। 1800 सीसी हाइब्रिड है। हाइब्रिड। और दूसरी चीज ये कि ये फुली ऑप्शनल होती है, फुल इसके ऑप्शन अंदर गाड़ी होती है। हाँ जी, तमाम लग्जरी की चीजें मौजूद होती हैं। और इसको Comfort level भी अच्छा अगर आप मुकाबला करें 25 लाख में आपको सियाज मिलती है और 27-28 में आपको प्रियस मिलती है, जो पहले इससे भी ज़्यादा सस्ती थी, क्योंकि पहले जो इंपोर्ट की पॉलिसी थी वो थोड़ी नरम थी। अब पॉलिसी सख्त कर दी गई है, उसमें भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ सर्टन माफिया को फ़ायदा हो रहा है। और आज भी इस इंपोर्ट पॉलिसी से भी ख़जाने को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये लिख लें कहीं पे दीवार पे कि ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है हम पैसा रोक रहे हैं, चोरी रोक रहे हैं, पैसा चोरी नहीं रुक रही, पैसा चोरी के रास्ते बदले जा चुके हैं और तरीक़ों से चोरी हो रहे हैं। और वो फ़ायदा जो सा है, वो पैसा जो सा है, वो आज भी कौमी ख़जाने की बजाय कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है, ये याद रखें। और ये तमाम चीज़ें इंपोर्टेड गाड़ी की आपके सामने जो रखी हैं, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए रखी हैं कि पाकिस्तान में वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। आप कहीं पे पिज़्ज़ा खाने चले जाएं, कहीं पे खाना खाने चले जाएं, 1500 रुपये में एक पिज़्ज़ा खाएं और वो पिज़्ज़े की शक्ल देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1500 रुपये की उस पिज़्ज़े की हैसियत है, वो 1500 रुपये में आता है, उस पर 1500 की लागत आई है। कोई प्रोडक्ट खरीदें, 2000 की खरीदें तो वो ज़रूर चेक करें कि उस प्रोडक्ट की जो सी क्वालिटी है वो 2000 की है, वो आपके पैसे की वैल्यू देती है, आपके पैसे की वैल्यू बनाती है। अगर तो करती है तो फिर समझ लें कि आप अच्छे मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग ईमानदार हैं, हुकूमत ईमानदार है, लोग ईमानदार हैं। लेकिन अगर आपको आपके पैसे की वैल्यू नहीं मिल रही और लोग सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने के चक्कर में हैं, तो फिर यकीन माने अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी बाकी हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ये मंजिलें तय कर लें और हम कोशिश करें कि लोगों को उनके पैसे की वैल्यू दे सकें। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।